वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। आज अपन बात करते हैं 12th अकाउंटेंसी की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की जब अपन ने बात करी थी तो अपन ने दोनों कंडीशन की बात करी थी। दोनों कंडीशन कौन कौन सी? व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड दैट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स और गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। सेकेंड कंडीशन अपन ने बात करी थी कि व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर डज नॉट ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड दैट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर गुडविल अकाउंट इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स एंड गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। यानी कि दो मेन कंडीशन और उन दोनों की दो दो सब कंडीशंस की अपन ने बात करी थी। अपन ने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए इसको सोल्व किया था। आज अपन बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम उसी तरीके से प्रिपेयर करना है जिस तरीके से अपन ने इसके पिछले चैप्टर में किया था, जो कि अपना था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर अपन कहते हैं रीवैल्यूड ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। यानी कि एट द टाइम ऑफ द एडमिशन। आप थोड़ा सा इसको इस तरीके से समझिए कि अपन एक एग्जांपल से लेते हैं कि देयर आर द टू पार्टनर ऑफ ए बी एंड दे एडमिटेड सी फॉर 1/4 शेयर। एट द टाइम ऑफ द सीज एडमिशन, सी के एडमिशन के टाइम पर फर्म की असेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन बुक्स में क्या है और करंट वैल्यू क्या है, अपन यही चीज को रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू बनाते हैं। ठीक है, तो अपन क्या रीवैल्यूएशन अकाउंट अपन बनाते कैसे हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट नेचर वाइज नॉमिनल अकाउंट होता है। इट मींस अपने को इसके अंदर एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इनकम को क्रेडिट करना है। अब करना क्या है ये देखिए कि अपन लिखते हैं इसके अंदर डिफरेंस वैल्यू। पिछले चैप्टर में अपन ने बनाया भी था, एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं। इसके अंदर अपन लिखते हैं डिफरेंस वैल्यू बिटवीन करंट वैल्यू एंड बुक वैल्यू। अब करंट वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाती है किसी एसेट्स की तो वो हमारे लिए फायदा हो जाता है, बेनिफिट्स हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं। और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू करंट वैल्यू बुक वैल्यू से डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। सेम है। इसी तरीके से अगर लाइबिलिटीज की बात करें, रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज करें कि यानी कि करंट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, तो लाइबिलिटी का पेमेंट कम करना पड़ेगा। इट मींस हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। और अगर लाइबिलिटीज की करंट वैल्यू बुक वैल्यू से बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इट मींस हमारा नुकसान हो गया, हम उसको डेबिट कर देते हैं। क्लियर है? बाकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वैसे ही कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जैसा अभी अपन ने डिस्कशन किया था अपने पिछले क्लासों में, उसी तरीके से कैलकुलेट करना है। गुडविल का एडजस्टमेंट एज इट इज करना है। अब यहां से इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 8 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता है। यानी कि वहां से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों फॉर्मेट पूछी जाती है। तो आज अपन इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन ड्राफ्ट कर देता हूं। देयर आर टू पार्टनर, स्वदेश एंड स्वराज। देयर आर द टू पार्टनर एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ होता है तो वो क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि 1:1। देयर बैलेंस शीट, यहां पर इनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2020। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स और अमाउंट। बैलेंस शीट में यहां पर यह है कि कैश 12,000 रुपीज का, कैश एट बैंक 15,000 रुपीज का, डेटर्स वैल्यू है 20,000 रुपीज की, इसी में से लेस PBD यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500 रुपीज का, ये अमाउंट आ जाती है 15,000 रुपीज की। फिर स्टॉक की वैल्यू है 20,000 रुपीज की।
फिर आ जाता है फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर की वैल्यू है 10,000 रुपीज़ की। मशीनरी, ₹18,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 73,500। क्रेडिट साइड में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 50,000 रुपीज़ के। बिल्स पेबल दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 15,000 रुपीज़ का। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 3,000 रुपीज़ के। कैपिटल्स, स्वदेश और स्वराज। स्वदेश की कैपिटल 60,000 की और स्वराज की कैपिटल 40,000 रुपीज़ की, यानी कि कैपिटल हो गई 1 लाख रुपीज़ की। इसका टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट का। ये टोटल आ जाता है 1,68,000, 1,68,000। नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ही विल ब्रिंग 20,000। इन्होंने एक नया पार्टनर बनाया संभव, और ये बना है 1/5 शेयर के लिए। ही विल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल एंड 5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि ये कैपिटल लाएगा 20,000 की और गुडविल लाएगा, कैश में है 5,000 की। यानी कि अब इस क्वेश्चन को पढ़कर आपको ये देखना है कि जो गुडविल की कंडीशंस है वो कौन सी है। व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। इट मीन्स आपको ये आइडेंटिफाइड करना है, आपको ये चेक करना है कि गुडविल अकाउंट इस बैलेंस शीट में गिवन है या नहीं है। नहीं है, यानी कि पहली कंडीशन की सेकेंड सब कंडीशन यहां पर इंप्लीमेंट हो जाती है। कौन सी हो जाती है? व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड गुडविल अकाउंट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स। फिर गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। जो ये गुडविल स्वदेश संभव लेकर आया इसको कंपनसेट करेंगे स्वदेश और स्वराज को इन द सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और वो गुडविल ये विड्रॉ कर लेते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स, यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 5% की रेट से क्रिएट करना है, 5% की रेट से बनाना है। अब इसकी 5% की रेट से अगर बनाते हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की अमाउंट कितनी आती है? 1,000 रुपीज, और पहले से कितना बना हुआ है? 500। इट मीन्स लॉस हो गया। भाई अपन ये मानते हैं कि पहले हमारे 500 रुपए डूब रहे थे, प्रोविजन बना रखा था, अब 1,000 का बनाना है, यानी कि 500 पहले डूब रहे थे, 500 अब और डूब जाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में चला जाएगा। मशीनरी बी रेड्यूस्ड बाय 2,000, मशीन को 2,000 रुपए से कम करना है, कम कर देंगे। एंड फर्नीचर बाय 12.5%, फर्नीचर को भी 12.5% से रिड्यूस करना है। स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000, स्टॉक जो है वो प्लस करना है 3,000 रुपीज से, करंट वैल्यू है। लैंड एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, लैंड एंड बिल्डिंग को 20% से एप्रिशिएट करना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड, यानी कि अनरिकॉर्डेड असेट्स कोई है, इन्वेस्टमेंट है जो बुक्स में नहीं है वो भी रिकॉर्ड करने हैं। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच was debited to profit and loss account of ₹5,000 carried forward as unexpired insurance, यानी कि 5,000 रुपए जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दिए थे उसको अब प्रीपेड इंश्योरेंस बनाते हुए नोट करना है। और ए बिल ऑफ ₹5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज नॉट अकाउंटेड, एक बिल जो है 5,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल का, उसकी लाइबिलिटी क्रिएट करनी है। पास प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आल्सो। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। यहां पर
डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। देखिए स्टॉक इंक्रीज हुआ बाय स्टॉक, क्रेडिट साइड में लिख देंगे कौन सी अमाउंट से, डिफरेंस अमाउंट से, 3000 रुपीज से। फिर उसके बाद में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हुई, लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 20% से इंक्रीज करनी है, यानी कि ये अमाउंट आ जाती है 14,700। फिर एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, वो भी लिखना है, यानी कि इन्वेस्टमेंट 2000 रुपीज का। इधर बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, और प्रीपेड इंश्योरेंस है 5000 रुपीज की। इधर अपने को फर्नीचर डिक्रीज हो गया, यहां लिख देंगे बाय फर्नीचर, और फर्नीचर की अमाउंट आ जाएगी 1250 बाय पीबीडी 500। और फिर आ जाएगा मशीनरी, मशीनरी भी इंक्रीज हुई है कितने से, 2000 रुपीज से, बाय मशीनरी 2000। और एक लाइबिलिटी क्लियर हुई थी बाय आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और ये अमाउंट है 5000 रुपीज की। अब अपन ये चेक कर लेंगे कि भाई रीवैल्यूएशन अकाउंट जब हमने बनाया है, रीवैल्यूएशन किया है असेट और लायबिलिटीज को, तो उसकी वजह से बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। देखिए टोटल अपन चेक कर लेते हैं, तो ये हमारा टोटल आ जाता है 24,700 और हमारा प्रॉफिट आ जाता है 15,950 का। यानी कि इस क्रेडिट साइड की टोटल वैल्यू में से डेबिट साइड की इस वैल्यू का टोटल कर लेस कर देंगे और ये ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में, यानी कि इक्वल रेशियो में, स्वदेश और स्वराज 7975 हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। अब अपने को बनाना क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन को मैं एक बार इरेज कर देता हूं। देखिए सबसे पहले अपन बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थोड़ा बड़ा बना लेंगे क्योंकि 3 पार्टनर है, तीनों कॉलम बनाने हैं पार्टनर के अपने को। संभव, स्वराज, स्वदेश, संभव, स्वराज, स्वदेश। ये डेबिट साइड, पर्टिकुलर, स्वदेश, स्वराज, संभव। फिर पर्टिकुलर, क्रेडिट साइड, स्वदेश, स्वराज, संभव। सबसे पहले अपन लिख देंगे इसका ओपनिंग बैलेंस जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, बाय बैलेंस बीडी 60,000 40,000। संभव ने कैपिटल कंट्रीब्यूट करी होगी, क्या एंट्री करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू संभव कैपिटल, यानी कि बाय कैश अकाउंट 20,000।
कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दी। प्रीमियम फॉर गुडविल 5000 कैश में लेकर आया था, 5000 कैश में प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या करते हैं, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्वदेश कैपिटल टू स्वराज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी कि यहां हम लिख देंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 5000 को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, 2500 बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया था 7975। इस गुडविल की अमाउंट को पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया था, तो संभव स्वदेश कैपिटल अकाउंट डेबिट स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कि यहां हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 2500। क्लियर है? टोटल कर बैलेंस निकाल देंगे। हमने टोटल किया 70,475, 50,475 और 20,000। टोटल यहां लिख देंगे 70,475, 50,475 और 20,000। तो बैलेंस सीडी, इसमें से ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा 67,975, इसका करेंगे 47,975 और 20,000। हो गया बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। अब हम बात करते हैं न्यूली बैलेंस शीट की, यानी कि नई फर्म की बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट भी अपन डिस्कस कर लेते हैं अभी। ऊपर हेडिंग डाल देते हैं बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट। देखिए अभी बैलेंस शीट की बात करें तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास था कितना, क्वेश्चन में हमारे पास कैश इन हैंड दे रखा है 12,000 रुपीज का। उसके बाद में हमने एंट्री करी होगी कैश अकाउंट डेबिट स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि 25,000 रुपीज वो लेकर आ गए कैश। तो टोटल अमाउंट हमारी हो कितनी गई, हमारे पास थी 12,000 और इसके बाद में 20,000 कैपिटल और 5,000 गुडविल, ये नए पार्टनर ने इंट्रोड्यूस करी, तो हमारी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट स्वराज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी कि अब हमारे पास कैश 25,000 और आ गया। टोटल कैश कितना हो गया 37,000, उसमें से 5,000 विड्रॉ कर लिया था ओल्ड पार्टनर ने, तो 5,000 माइनस कर देंगे तो कैपिटल हो कितनी गई, सॉरी कैश हो कितनी गई 32,000। कैश एट बैंक कोई चेंज था नहीं, तो कैश एट बैंक कोई चेंज नहीं था, यानी कि 15,000 से। फिर स्टॉक 23,000 इंक्रीज हो गई थी, करंट वैल्यू लिखनी है इस बैलेंस शीट में। डेटर्स है 20,000 के, लेस पीबीडी 1,000, यानी कि ये हो गई 19,000। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर दिए थे हमने 2,000 रुपीज के। इन्वेस्टमेंट के बाद में प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000 रुपीज से। फर्नीचर डिक्रीज हो गया था 8,750 से। मशीनरी डिक्रीज हो गई थी, इसलिए आ जाएगी 16,000 रुपीज की।
और लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई थी, तो ये आ जाएगी 88,200 से। इधर अपने पास बिल्स पेबल नो चेंज था 15,000 रुपीज से। क्रेडिटर्स कोई इफेक्ट नहीं आया, यानी कि अनचेंज्ड है 50,000 रुपीज से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए थे 5,000 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो ये हो गए 8,000। अब आ जाएगा कैपिटल्स। कैपिटल वो लिखनी है जो नई कैपिटल अकाउंट में थी, यानी कि स्वदेश, स्वराज और संभव। इनकी कैपिटल थी 67,975, 47,975 और 20,000। इनका टोटल कर लिया 1,35,950। अब टोटल कर देते हैं बैलेंस शीट का। इसका टोटल आ जाता है 2,08,950, 2,08,950। हो गया क्वेश्चन। अपने से क्वेश्चन में यही पूछा था, प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। हमने तीनों चीजें बना दी। इसी तरीके से ये क्वेश्चन 8 मार्क्स का एग्जाम के अंदर हर बार पूछा जाता है, एवरी ईयर होता है। यानी कि इस चैप्टर से, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के चैप्टर से 8 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर एग्जाम में आता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके अंदर ये तीनों चीजें एक साथ पूछी जाएगी। अब आपको करना क्या है, इन सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि एग्जाम के अंदर ये कंटिन्यूअसली 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन फिर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। थैंक यू।